राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ जो रहेगा प्रिंसेस कट पर बेल्ट वाला ब्लाउज, जिसका साइज़ रहेगा 38 इंच पर। और मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को मैंने यहाँ लिया हुआ है। पहले कटिंग करेंगे अस्तर फैब्रिक पर, तो कपड़े का बंद भाग अपनी ओर रख लें क्योंकि ये फ्रंट ओपन है तो बैक बंद रहेगा, तो बंद भाग अपनी ओर रखते हुए बैक की मार्किंग करेंगे। जो मेज़रमेंट स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज का हमारा मेज़रमेंट रहेगा, तो हम इसी से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल लंबाई में 1 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन का और मार्किंग कर लेनी है। अब हम शोल्डर लेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ 5.5 इंच पर ले रही हूँ। आर्म होल में यहाँ ले रही हूँ 38 साइज़ पर 6 इंच की। तो सभी को अच्छे से निशान लगाकर स्केल से एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लें। जिसको भी 38 साइज़ पर ब्लाउज कटिंग जाननी हो प्रिंसेस कट पर बेल्ट वाले ब्लाउज की, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ लेंगे चेस्ट का चौथा भाग जो कि 9.5 इंच है। 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 1 इंच बैक डॉट और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ निशान लगा लेंगे। सभी को लाइन ड्रॉ करके अच्छा सा कर लें। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल का सेंटर मार्क करेंगे कुछ इस तरह से, और इसकी जो है दूरी रहेगी 1 इंच पर, और हम यहाँ इसको इस तरह से शेप बनाएंगे। तो फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं इसको अच्छे से गोलाई दे रही हूँ। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला ऊपर से चौड़ाई में रहेगा हमारा 2.5 इंच पर, गले की लंबाई रहेगी 10 इंच और गले की नीचे की तरफ से चौड़ाई रहेगी 3 इंच पर। आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं और इसको ब्रॉड भी कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से यहाँ शेप बनाऊँगी यू टर्न में। इस तरह से आप इसको अगर चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये मैंने गला जो बैक डॉट ड्रॉ किया है ये है 38 साइज़ पर। तो किसी को भी 38 साइज़ पर कटिंग जानना है तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें। कमर रहेगी 34 पर। बाकी जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है एज इट इज़ हमें यहाँ कट करके अलग कर लेना है बैक को। उसके बाद हम कट करेंगे फ्रंट को। तो बैक हमारा इस तरह से कट हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर हल्का सा शेप बनाएंगे कमर की। यहाँ 34 साइज़ से बड़ी साइज़ पर हमें हल्का सा यहाँ पर शेप बनानी होती है। इससे हमारा ब्लाउज फिटिंग साइड से परफेक्ट रहता है। नेक कटिंग अभी नहीं करेंगे बैक की, अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट ओपन रहेगा तो ओपन साइड अपनी ओर रख लें और यहाँ हमें 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है हुकाई की पट्टी का। तो पहले उस मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद हमें बैक को रखना है। तो बैक को जो मार्जिन हमने दिया है उसको छोड़ते हुए अच्छे से सेट कर लें, और जो भी लंबाई चौड़ाई हमने बैक की ली है एज इट इज़ आप फ्रंट पर भी इसके निशान लगा लें। तो लंबाई में जितना है चौड़ाई में जितना है हमारा बैक है उसी के नाप से हमें अच्छे से निशान लगा लेने। आर्म होल की गोलाई के यहाँ भी हमें निशान लगा लेना है। बैक को भी हम साइड रख देंगे और सभी निशान को स्केल से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, अब हम चेक कर लेंगे शोल्डर को। तो हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए हम चेक करेंगे तो 5.5 इंच के हमारे शोल्डर है। आर्म होल बराबर 6 इंच पर है। अब हम यहाँ पर जो है फिटिंग के यहाँ भी जो हमने निशान लगाया उसको भी एक जैसा ड्रॉ कर लेंगे। हमें लंबाई में से 1 इंच बढ़ाना है तो उसका निशान लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट मार्जिन लेना होता है, तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने यहाँ इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो है इस जगह भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेके एक निशान लगा लेंगे। गले को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो गले की चौड़ाई हमारी रहेगी ऊपर से 2.5 इंच, जिस तरह से बैक पर थी। गले की लंबाई में यहाँ फ्रंट पर ले रही हूँ 6 इंच पर, और गले की चौड़ाई 3.25 इंच है फ्रंट की। यहाँ हम इसे एक बॉक्स बनाकर गोल गले का शेप देंगे। आप चाहें तो नेक का पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ, आप शेप चेंज करके बना सकते हैं। आर्म होल को थोड़ा सा आधा इंच अंदर लेते हुए शेप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ फ्रेंच कर्व कुछ इस तरह से रखा हुआ है और इस तरह से गोलाई दी है। बैक की गोलाई कितनी थी वो भी मैं आपको अच्छे से यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो बैक पर हमारा कुछ इस तरह से था, तो हमने आधा इंच फ्रंट पर अंदर की ओर लिया है और यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर से लेंगे कि हमारा प्रिंसेस कट का भाग हमें कितना रखना है। तो मुझे 13 इंच कंप्लीट चाहिए, तो मैं ऊपर से आधा इंच मार्जिन का छोड़ रही हूँ और आधा इंच नीचे से।
13 इंच का मुझे ये बनने के बाद तैयार चाहिए, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट कस्टमर का जिस तरह से मैंने लिया है उनको 13 इंच कंप्लीट चाहिए था। तो यहाँ पर मैं एक निशान ड्रॉ कर लिया है, पूरा एक जैसा मिला लिया इसको। ऊपर से चेक करेंगे तो 14 इंच है, आधा आधा इंच इसमें सिलाई मार्जिन जाएगा तो 13 इंच का ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे तो पहले आधा इंच ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ दें, उसके बाद हम टक्स पॉइंट लेंगे तो मैं यहाँ 10.25 इंच पर लिया है। फ्रंट से दूरी रहेगी इसकी 3.5 इंच और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से मार्क किया है। नीचे की तरफ से दूरी लेंगे तो वो रहेगी हमारी 3.5 इंच पर। ऊपर की तरफ रहती है चेस्ट का 10वां भाग और नीचे की तरफ से इसमें कुछ पॉइंट कम होता है, इस तरह से हल्का सा तिरछा मार्क होता है। साथ ही इस टक्स की जो चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच की रहेगी, तो 2 इंच की दूरी लेते हुए एक मार्किंग कर लें। और यहाँ पर हमें 2 इंच इधर एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा उधर टक्स जब लगेगा तो हमारा कपड़ा इधर कम होता है साइड में, तो उसे मैनेज करने के लिए हमने 2 इंच उधर एक्स्ट्रा कर लिया है। साथ इस टक्स को इस तरह से ऊपर आर्म होल के यहाँ तक हम बढ़ा देंगे। ये देखिए कुछ जैसा हमें लाइन ड्रॉ करना है तो ये इस तरह से शेप बनेगा, और यहाँ टक्स पॉइंट की यहाँ से हमें इस तरह से घुमा देना है। जो 2 इंच की चौड़ाई में हमने जो दूरी ली है वहाँ इसे मिलाना होता है। ये देखिए, तो बीच का गैप हमें अच्छे से नज़र आ रहा है। ऊपर की ओर भी हमें थोड़ा गैप देना है। ये देखिए, आधा इंच का गैप हमें ऊपर भी रखना है। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है साइड से वो हमें यहाँ पर कवर करना होता है। तो ये इस तरह से हमारा पफ अच्छे से बन के आता है प्रिंसेस कटिंग में। साइड का निशान भी हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने अक्सर आपको प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग बताई है, तो आप आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। साथ ही यहाँ हमें बेल्ट का कर्व देना है, तो यहाँ हमने 1 इंच ऊपर निशान लगाया है। उसको एक बेल्ट का कर्व हमें किस तरह से देना है, ये इस तरह से शेप बनाना है। और इधर भी हमें कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ इसको इस तरह से शेप बनाना है। तो ये हमारा जो है यहाँ परफेक्ट ऊपर वाला जो पार्ट है उसका शेप हमारा बनकर आएगा। और जब हम ये टक्स जॉइंट कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। जिस तरह से इसमें कर्व दिख रहा है वो कर्व ख़त्म हो जाता है। तो 38 चेस्ट साइज़ पर मैंने आपको प्रिंसेस ब्लाउज़ में बेल्ट वाला जो पैटर्न होता है वो मैंने ड्रॉ करके आपको बताया है। और जिस तरह से ड्रॉ किया है एज इट इज़ आप उस तरह से कट भी कर लें। उसके बाद हमारा जो नीचे का बेल्ट है वो हम कटिंग करेंगे। तो ये बेल्ट अभी मैं यहाँ कट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं ऊपर वाला 4 टक्स वाला पार्ट कट करूँगी। उसके बाद आपको बताऊँगी कि बेल्ट हमें, अगर हमारे पास कपड़ा कम हो तो हम किस तरह से मैनेज करें, और अगर आपके पास पूरा ब्लाउज़ पीस बड़ा है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ मेरा ब्लाउज़ पीस 80 सेंटीमीटर पर था, तो मैं यहाँ साइड से बचे हुए कपड़े में से बेल्ट निकालूंगी और जहाँ बेल्ट ड्रॉ किया है वहाँ से मैं स्लीव कट करूँगी। तो ये हम पहले ऊपर वाला पार्ट अच्छे से कट कर लेते हैं। ये देखिए, जहाँ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने अलग कर दिया है, ऊपर की तरफ भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हमने अलग कर दिया है। और जहाँ टक्स पॉइंट है वहाँ हम कट डाल देंगे, ये देखिए, ताकि हम जब इसे जॉइंट करें तो हमें अच्छे से इसका डायरेक्शन मिल जाए। ये इतना गैप इसमें रहेगा और जॉइंट होने के बाद इसमें अच्छा सा पफ निकल कर आएगा। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट तो कटिंग हो चुका है, लेकिन जो बेल्ट है मैं यहाँ से कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेल्ट के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड का बचा हुआ। तो मैं यहाँ पर इतना जो हमारा बेल्ट का हमारा निशान लगा हुआ है उतना मैं दूसरे कपड़े में से कट करूँगी और इसमें से मैं स्लीव कट करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी कपड़ा इसमें कम है। अगर कपड़ा बड़ा हो तो आपको जो है इस तरह की परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर कम हो तो वो मेथड भी आज आप सीख लीजिए। तो जितना कपड़ा हमने यहाँ ड्रॉ किया है उतना हम साइड के इस बचे हुए कपड़े में से बेल्ट को कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये बेल्ट हमारा अलग से साइड वाले कपड़े में से कट हो गया है और इसमें से हम स्लीव बना लेंगे जहाँ हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो स्लीव मेरी अभी इसमें जो है थोड़ा सा एल्बो तक की है, तो इसमें से तो वो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको स्लीव का मेथड हर बार समझाती हूँ कि किस तरह से हमने स्लीव कट करनी होती है। तो आज भी आप समझ लीजिए कि स्लीव के लिए हमें क्या करना होता है, कपड़े को फोल्ड लगाना होता है। तो फोल्ड हमें कितना लगाना है, चेस्ट का चौथा भाग। चेस्ट का चौथा भाग हमारा 9.5 इंच है, तो ये थोड़ा कम है, हम इसमें जॉइंट करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पूरा चाहिए। 9.5 इंच होने के बाद हमें एक जैसा ऊपर से इसको कर लेना है और यहाँ स्लीव को हम डीप देंगे 3.5 इंच पर। ये 9.5 इंच तो ये हो गया है, और डीप देने के लिए हमें चाहिए 3.5 इंच। 3.5 इंच के यहाँ हमें एक निशान लगा लेना है और ऊपर से इसको इस तरह से मिला देना है और ये शेप हमारा बन जाता है और कट कर लेना होता है। ये मैं अक्सर आपको बताती हूँ। साथ ही हम जो है यहाँ पर बैक का गला भी कट कर लेंगे। तो बैक और फ्रंट हमारा अच्छे से कट हो गया है। आई होप आपको
जो है प्रिंसेस कट पर बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग समझ में आई होगी। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और भी किसी साइज़ का जानना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी तक के लिए तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।